कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी इन दिनों सोशल मीडिया पर स्कूल ठीक करो कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने इलाके के सरकारी स्कूलों की स्थिति का वीडियो बनाएं, कमियां दिखाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें। लेकिन इस कैंपेन के बाद अब सीजेपी और कुछ राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो वीडियोग्राफी पर रोक से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बिना अनुमति स्कूलों में प्रवेश और वीडियो बनाने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। हालांकि सरकारों का कहना है कि ऐसे नियम स्कूलों में पढ़ाई के माहौल, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखने के लिए हैं। वहीं सीजेपी का आरोप है कि नियमों के जरिए उसके स्कूल ठीक करो अभियान को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की खराब इमारतों, शौचालय, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं और अब इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीजेपी को जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। मुझे प्रसन्नता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित किए जा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर हम लोग एक दिशा में आगे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना। 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। यह है कार्य की कुशलता और यही है स्किल डेवलपमेंट, यही स्किलिंग है। ये नए यूपी को, यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आप सभी रसोइया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार 4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सफाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डरवा देते थे। यही नहीं, बीते दिनों जब सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर के स्कूल की स्थिति दिखाने पहुंचे तो वहां पर कुछ लोकल लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद से इस पर बहस तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर आशुतोष रांका का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नहीं, यही तो हमारी मांग थी। हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे। हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, पर आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास एविडेंस है जो हमने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। तो जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है, हिंसा की है, मारपीट की है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। दूसरी चीज़, सरकार से हम फिर से यही बात करते हैं, आप प्रतिबद्धता दिखाइए राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने की। आप ड्रामेबाजी, हिंसा, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पूरे देश में आपकी फजीहत हुई, आपकी थूथू हुई परसों की घटना के बाद, उसकी ज़रूरत नहीं थी।
तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूँगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के संदर्भ अभिषेक दीपित जयपुर आएंगे, गाँव में के पास कोई प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? देखिए, हम लोगों ने 2 मांगे रखी थी, स्कूल ठीक करने की मांग रखी थी और दूसरी मांग रखी थी कि जिन लोगों ने भी हिंसा फैलाई है उन पर कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। एक मांग हमारी मान ली गई है और दूसरी मांग सरकार के पाले में है। सरकार जितनी जल्दी एक्शन लेगी उतनी जल्दी हम लोग अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सरकार को अगर लग रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम फिर से बता देंगे कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने जंतर मंतर का हमारा एक्सपीरियंस देखा है। आगे कांग्रेस जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आगे सेम रणनीति रहेगी। वहाँ क्या कार्यक्रम है? आज जोधपुर में हमारा एक पहले से इवेंट था एजुकेशन पॉलिसी पे, हम उस इवेंट में अटेंड करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और आने वाले अगले 2-4 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ और जिलों में हम लोग दौरा करेंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, स्कूल देखेंगे। जिसमें आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला, मैं एक फ़ोटो आपको भी भेज दूंगा जिसमें मैं भजन लाल जी के साथ भी खड़ा था। मैं इसी मुद्दे पर, ढोलका बाढ़ के मुद्दे पर उनको ज्ञापन देने गया था। मैं आज वो फ़ोटो पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा, फिर आप मुझे बीजेपी की भी बी टीम बोल सकते हैं। आप लोगों को फुल फ्रीडम है। थैंक यू। तो ये थी स्कूल ठीक करो आंदोलन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।